हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक बार आप सभी का फिर से वेलकम है हमारी ज्योग्राफी की सीरीज में, जहां हम और आप मिलकर डिस्कस कर रहे हैं हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस को और हर एक टॉपिक को अच्छे से यहां पर हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे हमारा अगला टॉपिक, जो कि है हमारा आज का टॉपिक रॉक्स का। एक बार देखिए, स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हम किस तरीके से हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम ज्योग्राफी में डिस्कस कर रहे हैं हमारी फिजिकल ज्योग्राफी को, और फिजिकल ज्योग्राफी में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम दो टॉपिक को हम यहाँ पर देख चुके हैं। इससे पहली दो वीडियोस हमने डिस्कस की थी हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर के उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा रॉक्स के बारे में, और उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे अर्थ इंटीरियर्स के बारे में, और आगे फिर इसी तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक, लैंडफॉर्म, ये भी चीजें हमें को डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम रॉक्स के बारे में। रॉक्स के बारे में समझते हैं, रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स को पढ़ना हमें क्यों जरूरी होता है, और रॉक्स के टाइप्स कितने होते हैं, क्या हमें फायदा होता है रॉक्स से। सब रॉक्स का कंप्लीट डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले बात आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर रॉक्स रॉक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। रॉक्स मतलब तो पत्थर होता है, इसे पढ़कर क्या होगा। लेकिन देखिए, रॉक्स बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस भी रॉक्स पर डिपेंड होती है। वो कैसे, इसे समझने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखिए। अ रॉक इज एन एग्रीगेशन ऑफ मिनरल। रॉक क्या है, एग्रीगेशन होते हैं मिनरल्स के। रॉक्स के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स मतलब हमारे आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, फॉस्फोरस है, क्लोराइड है। ये सब मिनरल्स हमारे किसके अंदर पाए जाते हैं, रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। और जिस कंट्री के पास ये मिनरल्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो कंट्री डेवलपमेंट अच्छा कर पाती है। और जहां डेवलपमेंट होता है वहां की इकोनॉमी अपने आप ग्रो करती है, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन सुधरती है। तो इस वजह से रॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट रॉक्स हमारे लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना रॉक्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी को हमारी मिनरल्स की जरूरत होती है। जैसे कैल्शियम हमारे अंदर पाया जाता है, आयरन हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। तो बिना रॉक्स के हमारे मिनरल्स हमें नहीं मिलेंगे। और प्लांट्स को भी देखिए मिनरल्स की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो ये मिनरल्स अगर नहीं होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हमारी अर्थ पर। तो रॉक्स इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, अर्थ जो है, हमारी अर्थ की क्रस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स से मिलकर के बनी होती है, जिनका टेक्सचर, स्ट्रक्चर और देखने में भी बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। देखिए क्रस्ट, यहाँ पे अगर क्रस्ट की बात करें हमारी, तो हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। वैसे ये हम समझेंगे, हमारा सेपरेट टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ उसमें, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर सिंपली डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर देखिए, ये अर्थ को हमने खोल करके रख दिया। ये अर्थ का हमारा ऊपर वाला पार्ट है, जहां पर हम और आप यहाँ खड़े होते हैं। ये होता है हमारा क्रस्ट, इसे बोलते हैं क्रस्ट। देन उसके बाद आता है हमारा मेंटल, ये उसके अंदर क्रस्ट के नीचे हमारी होता है मेंटल, और मेंटल के नीचे हमारा पार्ट होता है कोर का। कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। यहाँ पर जो मटेरियल होता है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, वो मोल्टन फॉर्म में होता है, एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि टेम्परेचर कोर का बहुत ज्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था हमारा अर्थ इंटीरियर के बारे में। वापस से चलते हैं हमारे रॉक्स के बारे में। अब हमने समझ लिया रॉक्स हमारे क्या होते हैं और रॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब अगली बात जो हमें देखनी है वो है हमारे टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में। देखते हैं कितने टाइप्स के हमारे रॉक्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन प्रकार के रॉक्स हमें देखने मिलते हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। तीनों को एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इग्नियस रॉक्स को। इग्नियस रॉक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रॉक्स, हमारे फॉर्मेशन रॉक्स का कैसे होता है वो समझ लेते हैं। देखिए डायग्राम से हम इसे समझ लेते हैं। डायग्राम से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, इसलिए ज्योग्राफी में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, ये हमारा क्या है, वोल्केनो है। ये हमारा वोल्केनो है, और नीचे ये हमारा अर्थ का इंटीरियर है। यहाँ पर कोर है। ये कोर मैंने आपको बताया था, कोर में हमारे क्या होता है, लिक्विड मटेरियल होता है जो कि बहुत ज्यादा हॉट होता है। इसे हम मैग्मा भी बोलते हैं। तो मैग्मा हमारा क्या होता है, इसे हम एक नाम से और बोलते हैं मोल्टन रॉकी मटेरियल। इस मैग्मा को हम क्या बोलते हैं, मोल्टन रॉकी मटेरियल। ठीक है, इससे ही हमारे रॉक्स बनते हैं, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, मोल्टन रॉकी मटेरियल बोलते हैं। अब होता क्या है, देखिए जब हमारा ये मोल्टन रॉकी मटेरियल और मैग्मा हमारा जब ऊपर आता है,
ऊपर की तरफ आता है और ऊपर आने की वजह से ऊपर का टेम्परेचर, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर, क्रस्ट के ऊपर का टेम्परेचर क्या होता है, कम टेम्परेचर होता है। नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही होता है लेकिन ऊपर टेम्परेचर हमारा कम होता है। कम टेम्परेचर होने की वजह से ये हमारा मोल्टन रॉकी मटेरियल मैग्मा हमारा क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है इसका, और ये जम जाता है। इसी जमे हुए मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं, रॉक्स बोल देते हैं। और सबसे पहले रॉक्स जो बनते हैं वो हमारे इग्नियस रॉक्स बनते हैं। अब देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए इग्नियस रॉक, दे आर प्राइमरी रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। प्राइमरी रॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा ये सबसे पहले रॉक्स होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं मैग्मा से। सेकंड, इग्नियस मतलब होता है फायर। लैटिन में इग्नियस का मतलब होता है फायर। इग्नियस मतलब फायर क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया ये मैग्मा से बनते हैं। हमारे मैग्मा हमारा एक तरीके से आग की तरह, फायर की तरह हॉट होता है, गर्म होता है। इस वजह से इग्नियस मतलब ही क्या होता है, फायर होता है। और ये मैंने बात अभी आपको समझाई, हमारा मैग्मा जब बाहर आता है, बाहर आने से क्या होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसे ही हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी रॉक्स और इग्नियस रॉक्स बोल देते हैं। अब देखिए बात करें हम टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स की। दो टाइप्स हमारे इग्नियस रॉक्स के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और सेकंड होते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। देखते हैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव हमारे क्या होते हैं। अब देखिए अच्छे से समझते हैं हमारे यहाँ पे इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स हमारे क्या होते हैं। ये भी हम देखिए यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। जब हमारा मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, अगर ये पूरी तरीके से ऊपर आकर के, क्रस्ट के ऊपर आकर के, अर्थ के सरफेस पर आकर के ठंडा हो जाए, तब हम इसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। लेकिन कई बार क्या होता है, ये मैग्मा हमारे ऊपर आने से पहले ही नीचे लेयर में कहीं ठंडा हो जाता है, नीचे ही लेयर में ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। बस इतना ही डिफरेंस होता है हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में। अगर मैग्मा हमारा ऊपर आकर के ठंडा होता है तो हम इसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अगर मैग्मा हमारा अंदर ही ठंडा हो जाता है तो हम इसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। ये वाली बात मैंने आपको बताई, यहाँ लिखी भी है, आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हमारा बसाल्ट रॉक होता है, और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हमारा ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट ये वही वाला है जो आप अपने घर में लगाते हैं, तो ये वही वाले पत्थर की बात हो रही है, ग्रेनाइट। देखिए नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, फिर से हम यहाँ पर डायग्राम की मदद लेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा वॉल्केनो है, और ये हमारा अर्थ के इंटीरियर का पार्ट है, और नीचे ये हमारा क्या है, मैग्मा चैम्बर है, जहां पर मैग्मा हमारा है। अब ये मैग्मा क्या होता है, ऊपर की तरफ आता है और ऊपर आकर के क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। लेकिन इंट्रूसिव की अगर हम बात करें तो इंट्रूसिव में हमें दो प्रकार के रॉक्स देखने मिलते हैं। एक होता है हमारा प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और सेकंड होता है हाइपरबेसल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इन दोनों, ये दोनों क्या होते हैं, अगर हमारा मैग्मा इंट्रूसिव में, मैंने बताया इंट्रूसिव में हमारा मैग्मा नीचे ही ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर ये 40 किलोमीटर से ज्यादा नीचे, 40 किलोमीटर के बाद ठंडा हो गया, तो हम इसे बोलते हैं प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अगर ये मैग्मा हमारा 40 किलोमीटर के अंदर मतलब 40 किलोमीटर से पहले ठंडा हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, इसे हाइपरबेसल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ये हम जो हाइट बात कर रहे हैं, ऊपर से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा आता है, कुछ डिफरेंट शेप्स आते हैं जब हमारा मैग्मा ठंडा होता है। तो अगर वो जिस भी टाइप की शेप ले लेता है, उसके अकॉर्डिंग में हमने क्या कर रखा है, उन्हें नेम्स दे रखे हैं। जैसे कि हमारा इंट्रूसिव की यहाँ पर बात हो रही है, तो सारा जितना भी ठंडा होगा वो कहाँ होगा, नीचे ही होगा। देखिए अब कुछ ये फिगर है इंपॉर्टेंट, ये आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, जिससे आप बाद में आसानी से रिवीजन कर सकें। अगर हमारा मैग्मा इस शेप में ठंडा होता है, लाइक अ बिग डोम, तो हम इसे क्या बोलते हैं, बेथोलिथ। अगर हमारा मैग्मा वर्टिकल पिलर की शेप में ठंडा होता है, तो हम इसे बोलते हैं डाइक, DYKE। अगर हमारा मैग्मा हॉरिजॉन्टल शेप में ठंडा होता है, तो हम इसे बोलते हैं सिल। अगर हमारा मैग्मा वेव लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट करे, ये तरीके हम बोलते हैं पेकोलिथ।
अगर हमारा मैग्मा छोटा डोम क्रिएट करे, छोटे डोम की तरह है, तो हम उसे बोलते हैं लेकोलिथ। और अगर उसकी शेप सॉसर लाइक हो तो हम इसे बोलते हैं लोपोलिथ। तो ये इंपॉर्टेंट शेप्स हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं आगे क्या पढ़ना है हमें। अब बात आती है इनके करेक्टरिस्टिक्स की, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। देखिए करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये हमारे मैग्मा जब ठंडा होता है तब क्रिएट होते हैं। ठंडा धीरे धीरे ठंडे होने की वजह से क्या होता है, ये रॉक्स हमारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इग्नियस रॉक्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इसमें सेकंड थिंग क्या है, इसमें हमें स्ट्रेटिफिकेशन देखने नहीं मिलती, मतलब हमें इसके अंदर लेयर्स देखने नहीं मिलती, ठीक है। आगे हम सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिंग रॉक डिस्कस करेंगे तो हम उसमें लेयर्स को देखेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किस लेयर्स की बात कर रहे हैं। जब इसके अंदर लेयर्स नहीं होती तो इस वजह से इसके अंदर फॉसिल्स भी प्रेजेंट नहीं होते, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये था हमारा किसके बारे में डिस्कशन, ये था हमारा इग्नियस रॉक्स के बारे में। अब चलते हैं हमारा सेकंड टाइप पे, जो कि है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो ये हमारे होते हैं सेकेंडरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स हमारे इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स बोलते थे, और प्राइमरी रॉक्स बोलते थे, और इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी रॉक्स, ठीक है। ये एक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, सेडिमेंटेशन, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं, इसे भी हम डायग्राम से ही समझेंगे। देखिए होता क्या है, हमने अभी डिस्कस किया कि हमारा इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं। जब हमारा मैग्मा ऊपर की तरफ आ जाता है तो हमारे क्या बनते हैं, हमारे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनते हैं। अभी कुछ टाइम बाद, कुछ समय के बाद, कुछ किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से क्या होता है, जब ये रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब ये रॉक्स बड़े बड़े इग्नियस रॉक्स हमारे छोटे छोटे पीसेज में टूट जाते हैं, फिर क्या होता है कुछ समय बाद ये हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है। पहले इसका होता है डिसइंटीग्रेशन होता है, उसके बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ हवा के द्वारा, किसी भी रीजन के द्वारा अगर ये ट्रांसपोर्ट हो गए और कहीं और जाकर के क्या हुआ, इकट्ठे हो गए, फिर क्या होगा, कुछ समय बाद और ज्यादा उसके ऊपर इकट्ठे हो गए, तो ये हमारे सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं समय के साथ। और क्या होता है, नीचे वाली लेयर पर हमारा प्रेशर बनता रहता है। कुछ समय बाद और ज्यादा सेडिमेंट आए और यहाँ पर इकट्ठे हो गए, फिर उसके बाद और ज्यादा आए, और ज्यादा आए, बहुत सारे सेडिमेंट आते गए और यहाँ पर इकट्ठे होते गए। अब नीचे वाले जो सेडिमेंट्स होंगे उस पर क्या क्रिएट होगा, उस पर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे एक अलग तरीके के रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। प्रोसेस ये हमारा क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये सब लिखा भी है, जब रेनफॉल की वजह से या फास्ट ब्लोइंग विंड की वजह से क्या होता है, रॉकी मटेरियल का डिसइंटीग्रेशन होता है, सेडिमेंट में ये टूट जाता है, और फिर धीरे धीरे जब ये सेडिमेंट्स कहीं जाकर के इकट्ठा होते हैं, उसकी वजह से अपर लेयर हमारी लोअर लेयर्स पर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है और उसे कॉम्पैक्ट करती है। इसकी वजह से हमारे क्या बन जाते हैं, ये सेकेंडरी रॉक्स बन जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, अब करेक्टरिस्टिक्स में हमें देखिए, दे आर सेकेंडरी रॉक्स, ये हमने बताया ही। दे आर स्ट्रैटिफिकेशन, दे हैव स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब इसके अंदर लेयर्स होती हैं। देखिए क्यों होती हैं लेयर्स, अभी मैंने बताया, जब छोटे छोटे सेडिमेंट्स हमारे इकट्ठा होते हैं एक जगह, फिर उसके ऊपर से और दूसरे सेडिमेंट्स आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर से और ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारी क्या बन जाती है, लेयर्स बन जाती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको क्या देखने मिलेंगी, लेयर्स देखने मिलेंगी, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होंगे, फॉसिल्स होंगे। मतलब अगर मान लीजिए एक हमारी लेयर है, उसके ऊपर कोई ट्री गिर गया या फिर कोई एनिमल उसमें गिर गया, उसके ऊपर हमारी सेकंड लेयर आ गई, फिर थर्ड फोर्थ लेयर आ गई, तो इसके अंदर ये जो हमारा ट्री है, ये हमारी जो दब गए वो क्या बन जाएंगे, हमारे फॉसिल्स बन जाते हैं। तो लेयर्स होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा फॉसिल्स हमें इसमें देखने मिलते हैं। और एक फायदा और इससे हमें क्या मिलता है, वी कैन कंस्ट्रक्ट जियोलॉजिकल पास्ट फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स, इससे हम जियोलॉजिकल पास्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए जब हमारे पास लेयर्स होती हैं, सेडिमेंट्री में क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, तो लेयर बाय लेयर हम स्टडी करके अपने पास्ट को पढ़ सकते हैं, पास्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एक लेयर एक या 2 दिन में क्रिएट नहीं होती, उसे बनने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से हम अलग अलग टाइम के बारे में उनकी स्टडी करके, उन लेयर्स की स्टडी करके उस समय के बारे में जान सकते हैं। तो इससे हम जियोलॉजिकल पास्ट क्रिएट अपना कर सकते हैं, तो इसका ये फायदा होता है। नेक्स्ट है क्या, इसके अंदर कोल और नेचुरल गैस पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए लाइमस्टोन,
किले और मड, ये इसके क्या है एग्जाम्पल है। बस इसमें एक बात जो हमें समझनी है, देखिए इस इग्नियस रॉक्स में मैंने आपको बताया कि इग्नियस रॉक्स हमारे हार्ड होते हैं, लेकिन ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि लाइमस्टोन देखिए अगर हम बात करें लाइमस्टोन ये हमारा कैसा है हार्ड नेचर का है। सॉफ्ट की अगर बात करें तो किले हमारी सॉफ्ट रहती है। लाइमस्टोन ये वही है चूना जिसे अक्सर लोग अपने घर में पेंट करने के लिए व्हाइट वॉश करने के लिए यूज करते हैं, ये चूने की बात हो रही है। तो लाइमस्टोन किसका एग्जांपल है? लाइमस्टोन ये हमारे सेकेंडरी रॉक्स का एग्जांपल है। टाइप्स की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे हमें 3 टाइप्स देखने मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के, क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक और केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। और ज्यादा इनके एग्जाम्पल देखने हैं तो इग्नियस रॉक्स में देखिए ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, सेडिमेंट्री में ये दे रखे हैं और मेटामॉर्फिक में ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो ये थी हमारी किसकी बात? ये थी हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स की बात है। अब हमारा लास्ट टाइप जो है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, इसे भी हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू अ फोर्स प्रोसेस कॉल्ड एज मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारे एक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं जिसे हम मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस क्या होता है? व्हेन द रॉक इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और बोथ, देन द रॉक अटेन न्यू कैरेक्टर, सच न्यूली कैरेक्टराइज्ड रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। होता क्या है देखिए, इसे भी हम डायग्राम से ही समझते हैं। देखिए यहाँ हमने एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, हमारे मैग्मा जब बाहर आया फिर हमारे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को देखा हमने कैसे बनते हैं। यहाँ उसकी डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन और डिपॉजिट हुआ यहाँ पर जाकर के, जिसकी वजह से क्या बना? सेडिमेंट्री रॉक्स बने हमारे। अब सेडिमेंट्री रॉक्स हमारा जब क्या होता है टाइम के साथ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्स हमारे इकट्ठे होते जाते हैं, लेयर बनती जाती हैं और ये हमारा नीचे की तरफ होता जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से जो हमारा नीचे वाला लेयर्स होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ही क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो इस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से उस रॉक के कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल बदल जाते हैं और एक नई फॉर्म क्रिएट हो जाती है। रॉक्स हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से हमारे कौन से रॉक्स बनते हैं? वो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। अब देखिए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। ये हमने डिस्कस किया, ये देख लिया। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए मार्बल जो घर में लगाया जाता है वो मार्बल भी किसका एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। जिनेसिस, क्वार्ट्ज ये किसके हैं? मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो हमें 2 टाइप्स देखने मिलते हैं इसके, फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक और नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। सिंपली फोलिएटेड कौन से होते हैं? जिनके ऊपर स्ट्रिप प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ये आपको फिगर दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको ये स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं। ये स्ट्रिप्स होने की वजह से ये हमारे कौन से मेटामॉर्फिक रॉक्स हुए? ये हमारे फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स हुए। जिसमें ये स्ट्रिप्स नहीं होती हैं वो हमारे होते हैं नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। बस इतना ही डिफरेंस होता है दोनों में। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स मेरे हिसाब से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारी रॉक साइकिल क्या होती है। रॉक साइकिल देखिए क्या होती है? नो रॉक ऑन द सरफेस इज परमानेंट। कोई भी रॉक हमारी अर्थ सरफेस पर परमानेंट नहीं है। वैसे तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है अर्थ पर, ऐसे ही हमारा रॉक भी परमानेंट नहीं है। इसे भी देखिए हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए जब मैग्मा निकला हमारे इग्नियस रॉक्स बने, इग्नियस के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बने, सेडिमेंट्री रॉक्स बनने के बाद हमारा क्या हुआ? मेटामॉर्फिक रॉक बने। अब मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है? ये वापस से मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होकर के क्या बन जाते हैं? मैग्मा बन जाते हैं। मैग्मा से फिर इंट्रूसिव, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक, फिर इंट्रूसिव, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, फिर इंट्रूसिव, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इस तरीके से ये साइकिल हमारी चलती रहती है। यही हमारी क्या होती है? रॉक साइकिल होती है। तो ये था हमारा सब कुछ डिस्कशन किसके बारे में? रॉक्स के बारे में। आई होप अब आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर इसके बाद भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।